तो यार अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रिड लेआउट के बारे में। एंड अभी हम लोगों ने फ्लैक्स बॉक्स देखा था, पूरा कंप्लीट डिस्कस किया था फ्लैक्स बॉक्स पे। फ्लैक्स बॉक्स भी काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी लेआउट्स बना पा रहे थे उस पर। तो सवाल ये है कि जब फ्लैक्स बॉक्स इतना बढ़िया था, सारा लेआउट उस पर बना पा रहे थे, आप लोगों ने देखा था कि एक अभी एआई का भी वीडियो आया था जिसमें हम लोगों ने एआई का भले ही यूज़ किया था, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने फ्लैक्स का यूज़ लेके ही सारा लेआउट बनाया था। ठीक है, एआई को जो प्रॉम्प्ट भी दिया था उसमें भी हम लोगों ने बोला था कि फ्लैक्स बेसिस पे बनाना है, एंड फ्लैक्स पे वर्क करके वो सारा हम लोगों को लेआउट दे रहा था और काफ़ी बढ़िया लेआउट बना था। ठीक है, तो जब फ्लैक्स बॉक्स इतना अच्छा लेआउट बना पा रहा होता है, हर तरह का लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर ग्रिड क्यों यूज़ करना। ग्रिड किस मामले में फ्लैक्स से बेहतर है, कि मैं क्यों ग्रिड को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, या क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि ग्रिड काफ़ी मामले में फ्लैक्स से बेहतर है, या ग्रिड को यूज़ करना चाहिए, ग्रिड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको आज क्लियर हो जाएगी कि क्यों ग्रिड बेहतर है या क्यों फ्लैक्स बॉक्स से बढ़िया है ग्रिड, किस मामले में बढ़िया है। ठीक है, अब दोनों का अपना अपना प्रायोरिटी है। कुछ मामले में फ्लैक्स काफ़ी बेहतर पड़ता है, कुछ मामले में ग्रिड काफ़ी बेहतर पड़ता है। किसी किसी का हाथ बैठा हुआ होता है फ्लैक्स बॉक्स पे, तो वो फ्लैक्स बॉक्स से ही सारा लेआउट क्रिएट कर रहे होते हैं। किन्हीं किन्हीं का ग्रिड में बैठा हुआ होता है, तो ग्रिड से सारा लेआउट क्रिएट कर रहे होते हैं। और जिनका दोनों में होता है वो तो काफ़ी बढ़िया, जहाँ सूटेबल जो लगता है वो बैठा देते हैं। तो आपको भी बस वही करना है, फ्लैक्स का पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ग्रिड का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। एंड फिर आप लोग देखोगे कितना अच्छा से आप लोग कंबाइन करके जो लेआउट बना पा रहे होगे, काफ़ी बढ़िया बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्रिड सीख लिए तो फ्लैक्स छोड़ दो, सारा लेआउट ग्रिड से ही बना लेंगे। बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रिड से भी पूरा कंप्लीट बना सकते हो बिना फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ किए। फ्लैक्स बॉक्स से भी पूरा कंप्लीट लेआउट बना सकते हो बिना ग्रिड का यूज़ किए। बट जब आप दोनों को कंबाइन करने आता है, तब आप लोग काफ़ी ईजिली एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना पा रहे होते हो। ठीक है, और दोनों ही चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आज ग्रिड हम लोग डिस्कस करेंगे और काफ़ी बढ़िया से डिस्कस करेंगे डिटेल में, जैसे फ्लैक्स बॉक्स डिस्कस किया था। एक एक प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये लेआउट देखो, जो सी एस एस ग्रिड का ये जो लेआउट दिख रहा है यहाँ पे बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? ग्रिड से ही बना हुआ है। फ्लैक्स बॉक्स से भी बना सकते हो, लेकिन ये ग्रिड से क्रिएट किया हुआ है ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे आप लोग जितना लेआउट देख रहे हो, ये सारा लेआउट ग्रिड से ही क्रिएट किया हुआ है। और ये सारे ही लेआउट मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे ये लेआउट दिख रहा है, एक नॉर्मल सा वेबसाइट में क्या होता है, हेडर होगा, फूटर होगा, हो सकता है साइड बार हो, फिर कुछ कंटेंट होगा। ठीक है, कंटेंट में हो सकता है हॉरिजॉन्टली सेपरेट कंटेंट हो, दो पार्ट में बटा हुआ हो, या वर्टिकली सेपरेट कंटेंट हो, तो कुछ भी हो सकता है, कैसा भी तरह का लेआउट हो सकता है। और सारे ही लेआउट हम लोग ग्रिड से बना के देखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले तो जानना होगा कि ग्रिड कैसे काम करता है। बेसिकली ग्रिड होता क्या है, क्या क्या उसमें की टर्म्स होती है, टेक्निकल टर्म्स होती हैं, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आप लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से ग्रिड समझ में आएगा, एंड आप लोग काफ़ी अच्छे से काम कर पा रहे होगे। काफ़ी बेसिक से बताऊंगा मैं, एंड काफ़ी डेप्थ लेवल तक भी जाएंगे। तो ओपन विद वी एस कोड अभी मैंने क्यों कर दिया, यहाँ पे एक्चुअली एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं ग्रिड। एंड इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ वी एस कोड, एंड यहाँ पे एक बना लेते हैं फ़ाइल, बन जा। और ये क्या है, गिट का, इसको क्लोज़ करते हैं, फाइल बनाते हैं index.html। एंड यहाँ पे हम लोग कोड स्निपेट लिख देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क इंटर करके, एंड डॉक्यूमेंट टाइटल की जगह ग्रिड टाइटल दे देते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ग्रिड दे रहे हो, डॉक्यूमेंट दे रहे हो। ठीक है, स्टाइल सीट ऐड कर लेते हैं, ऑब्वियसली एक्सटर्नल स्टाइल यूज़ करेंगे, तो लिंक एंड स्टाइल डॉट सी एस एस, दोनों तरीका है। आप लोग यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस पहले बना लो, फिर यहाँ पे ऐड करो, या फिर कंट्रोल क्लिक जैसे ही आप लोग इस पर करोगे तो क्रिएट फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, एक डॉट कंटेनर बनाते हैं, एंड डॉट कंटेनर के अंदर, ठीक है, अब ये शॉर्टकट मैंने बताया था अपने शॉर्ट्स में, तो अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो शायद पता होगा। ये जो होता है ना, ये ग्रेटर देन का सिंबल जो यूज़ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग चाइल्ड शॉर्टकट। ठीक है, ऑब्वियसली आई का शॉर्टकट है। तो डॉट कंटेनर एंड ग्रेटर देन जैसे सिंबल आप लोग लिखोगे, अब इसके अंदर आप लोग लिखोगे डॉट बॉक्स इंटू 5। तो डॉट बॉक्स इंटू 5 तो पता है, 5 बॉक्स क्रिएट कर देगा जिसका कि क्लास नेम होगा बॉक्स। ठीक है, 5 बॉक्सेस क्रिएट करेगा जिसका क्लास नेम होगा बॉक्स। एंड डॉट कंटेनर अपना पेरेंट है। ठीक है, ये जो ग्रेटर देन सिंबल किया है, ये बता रहा है कि डॉट कंटेनर पेरेंट है किसका, ये पांचों बॉक्सेस का। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे, तो देखो पेरेंट एक बन गया कंटेनर, एंड इसके अंदर 5 चाइल्ड बॉक्सेस आ गए जिसका कि क्लास नेम है बॉक्स। तो काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हैं, धीरे धीरे मैं बताता जाऊँगा, और शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो तो उसमें भी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। खैर, यहाँ पे आते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो यूनिवर्सल सिलेक्टर से सिलेक्ट करूँगा, एंड इसको मैं बोलूँगा मार्जिन 0। ऑब्वियसली ये बॉयलर प्लेट कोड है, तो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था काफ़ी बढ़िया से। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, अब जल्दी से बताओ कमेंट करके, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्यों देते हैं, क्यों लिखना इंपॉर्टेंट है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करता क्या है, जल्दी से बताओ अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो। HTML कॉमा बॉडी में यहाँ पे हम लोग हाइट दे देते हैं इसका 100%, एंड विड्थ दे देते हैं 100%। ठीक है, फिर यहाँ के मैं बोलूँगा डॉट कंटेनर, जो कि अपना पेरेंट एलिमेंट है। इसी को मैं ग्रिड बनाने वाला हूँ एक्चुअली, बट अभी के लिए हम लोग फ़िलहाल इसका विड्थ 100% एंड हाइट 100%,
एंड इसका बीजी कलर रेड दे देते हैं ताकि पता चले कि कुछ काम कर रहा है, या रेड नहीं ब्लैक देते हैं, नहीं तो आपका आँख थोड़ा सा चौंधिया आ जाएगा। गो लाइव करते हैं एंड यहाँ पे आप लोगों को देखो एक सुंदर सा, एक सुंदर मतलब क्या ही, पूरा ब्लैक है तो सुंदर क्या ही बोलेंगे इसको। एक यहाँ पे खाली सा स्क्रीन दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये अपना एक कंटेनर है, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर 5 बॉक्सेस हैं। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं ग्रिड क्या है, कैसे वर्क करता है। देखो यहाँ पे मैंने बनाया एक कंटेनर, ठीक है, कंटेनर बना लेते हैं। ये है अपना एक कंटेनर, मान लो लेट सपोज ये है अपना एक कंटेनर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बनाएंगे कुछ कॉलम्स, ठीक है। एक कॉलम, अब ये कॉलम रो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है, जिसको आप लोग टेबल बोलते थे, उसी को अभी हम लोग ग्रिड बोलने वाले हैं, ठीक है। मतलब टेबल की तरह एज्यूम मत करना, HTML में टेबल अलग होता है, ठीक है, ग्रिड अलग चीज़ है। बट खैर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये एक टेबल जैसा है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे देखते जाओ बस। तो ये हम लोगों ने बना दिया रो, और यहाँ पे एक ये टिंगू सा क्यों आ गया ये यहाँ पे, ठीक है, तो सही है। अब तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हम लोगों ने क्या बनाया, कॉलम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। एक अलग कलर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम, कॉलम, ठीक है, कॉलम। तो ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम, ब्रो तुम छोटा कैसे हो गए, ये दूसरा बहुत बड़ा हो गया, अबे यार एक मिनट, इसको पहले मैं इसका साइज़ ठीक कर लूँ, ठीक है। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये पांचवा कॉलम। तो आप लोगों को जो वर्टिकली दिख रहा है ना वो कॉलम है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, एक कॉलम है, फिर ये दूसरा कॉलम, फिर ये जो है ये तीसरा कॉलम, एंड ये चौथा कॉलम, एंड ये पाँचवा कॉलम, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो इतना तो आप लोगों को पता होगा। अब कॉलम पता है तो रो भी आप लोगों को पता ही होगा कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जो दिख रहा है उसे हम लोग रो बोलते हैं, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पाँचवा रो। खैर ये तो ठीक है कि इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो है, ये मेन जो आउटर बॉक्स है, इसको हम लोग कंटेनर बोल रहे थे। ये क्या है अपना, ये एक कंटेनर है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा ये जो आउटर बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, एक कंटेनर है। अब कंटेनर के अंदर काफ़ी सारे आप लोगों को ग्रिड बने हुए दिख रहे होंगे, ग्रिड डब्बा है ना, ये पहला डब्बा, फिर ये दूसरा डब्बा, ये तीसरा डब्बा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड सेल्स, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड सेल्स। टेक्निकल नाम है कुछ, ठीक है, आप लोग याद रखो तो भी ठीक है, ना याद रखो तो भी ठीक है। बट हाँ, अगर अच्छे से CSS सीखना चाहते हो तो कुछ टेक्निकल नाम आप लोगों को होने चाहिए, मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाएगा। बट अगर स्टार्टिंग से ही गलत प्रैक्टिस बना के रखोगे कि इसको कुछ भी बोल रहे हो डब्बा, तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। ग्रिड सेल्स है तो ग्रिड सेल्स ही बोलो। तो ये क्या है अपना, ग्रिड सेल्स है, क्योंकि मैं टेक्निकली यहाँ पे जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ वगैरह, वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्रिड कंटेनर पे अप्लाई होगा, ये ग्रिड सेल्स पे अप्लाई होगा, ग्रिड आइटम्स पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड सेल्स, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो ग्रिड आइटम्स। क्या बोल सकते हो, ग्रिड आइटम्स। आप लोग या तो बोल दो इसको ग्रिड सेल्स या फिर ग्रिड आइटम्स। तो ये जो भी एक एक यहाँ पे डब्बा बना हुआ दिख रहा है ग्रिड, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स, ग्रिड सेल्स या ग्रिड आइटम्स, ठीक है। बाकी सेल्स भी बोल सकते हो। और बाकी यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया, ये कॉलम है एंड ये रो है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कंटेनर, या फिर आप लोग बोल लो ग्रिड कंटेनर, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ लाइंस दिख रहे होंगे, देखो ध्यान से फोकस करना, अभी मैं सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ। इतना समझ में आ गया, ग्रिड कंटेनर, ग्रिड सेल्स, ग्रिड आइटम्स, ठीक है। उसके अंदर जो एक एक बना हुआ है ये ग्रिड है। कॉलम जो होता है अपना वर्टिकल होता है, रो अपना हॉरिजॉन्टल होता है। इतना बेसिक्स क्लियर है। अब इतना क्लियर है तो फिर इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे हटाता हूँ, और मैं आप लोगों को इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी काम आने वाला है आगे, ठीक है। बस जल्दी से ये हट जाए एंड थोड़ा सा वेट कर लो। मैं वो डब्बा नहीं हटाना चाह रहा हूँ, बीच का कंटेनर, नहीं तो फिर समझाने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सावधानी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये पहला जो लाइन दिख रहा है आप लोग, अब ये खाली स्पेस मत देखना, ये कॉलम नहीं बोल रहा हूँ मैं, पहला जो लाइन दिख रहा है आप लोगों को, ये जो फर्स्ट लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम लाइन, ठीक है। लाइन 1, क्या बोलेंगे इसको, लाइन 1। आप लोग बोल सकते हो कॉलम लाइन 1, क्योंकि ये कॉलम का लाइन है, ठीक है। तो कॉलम लाइन 1। फिर ये जो है अपना कॉलम का लाइन नंबर 2 है, फिर ये अपना कॉलम का लाइन नंबर 3 है, एंड ये अपना कॉलम का लाइन नंबर 4, कॉलम का लाइन नंबर 5 एंड कॉलम का लाइन नंबर 6, ठीक है। तो इसमें कॉलम कितने हैं, अगर कोई पूछता है कॉलम कितने हैं, तो कॉलम है 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। कॉलम लाइंस कितने हैं, तो कॉलम लाइन 6 हैं। अब जो भी आप लोग इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करोगे ना, तो कॉलम लाइंस के बेसिस पे करोगे, ठीक है। कॉलम के बेसिस पे नहीं, कॉलम लाइंस के बेसिस पे, कि फर्स्ट कॉलम लाइन से लेके लास्ट कॉलम लाइन तक जाना है, या फर्स्ट कॉलम लाइन से लेके
फोर्थ कॉलम लाइन तक जाना है। तो कॉलम लाइन 1 से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, ठीक है। उसी तरह रो लाइन भी होगा, ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होगे। तो ये है अपना फर्स्ट रो लाइन, ये है अपना सेकेंड रो लाइन, थर्ड रो लाइन, फोर्थ रो लाइन, फिफ्थ रो लाइन एंड लास्ट सिक्स्थ रो लाइन, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे कितने रोज़ हैं, रोज़ 5 हैं, और कॉलम रोज़ लाइन कितने हैं, तो रोज़ लाइन 6 हैं। इतना क्लियर है, लाइन समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया। कॉलम से हमेशा एक ज़्यादा ही होगा लाइन, या रो से हमेशा एक ज़्यादा ही होगा रो लाइन, ठीक है। इतना क्लियर है, कॉलम लाइन एंड कॉलम रोज़। बहुत बढ़िया, इसको फटाक से डिलीट करते हैं एंड बढ़ते हैं अब आगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक्चुअली बना के देख लेते हैं इसको बनाएंगे कैसे। पूरा ही डिलीट करते हैं और आते हैं अपने कोड में, ठीक है। तो इसमें इतना बस ध्यान रखना कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं ग्रिड कंटेनर पे अप्लाई करने के लिए, एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं ग्रिड सेल्स पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं ग्रिड कंटेनर पे काम करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं कंटेनर में आप यूज़ कर रहे होते हो बट काम ग्रिड सेल्स पे करते हैं। मतलब अभी धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। फिलहाल के लिए बस 2 चीज़ याद रखो। सबसे पहला पॉइंट कि कंटेनर के लिए अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, दूसरा पॉइंट ग्रिड आइटम्स के लिए अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग कंटेनर में आपको बनाना है ग्रिड कंटेनर, तो ग्रिड कंटेनर बनाने के लिए हम लोग कंटेनर को देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। तो ये डिस्प्ले फ्लैक्स किसकी प्रॉपर्टी हो गई, कंटेनर की प्रॉपर्टी हो गई ऑब्वियसली। तो क्या चाइल्ड में दोगे तो काम करेगा ऑब्वियसली, वो भी एज अ पेरेंट ट्रीट होगा एंड वो भी आपका बन जाएगा फ्लैक्स। एक्चुअली फ्लैक्स नहीं ग्रिड बनाना था ना, सॉरी। तो डिस्प्ले ग्रिड, तो क्या ये ग्रिड बन गया, तो यहाँ पे आके देखते हैं। कहाँ, कुछ तो नहीं दिख रहा है, कहाँ ग्रिड बना हुआ है, ठीक है। अरे बॉक्स तो हम लोगों ने कुछ लिया ही नहीं है, तो कैसे दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पे कुछ बॉक्स भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या अब ये बन गया, नहीं अभी भी नहीं बना है, ठीक है। एक्चुअली बन गया है बट आप लोगों को दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कलर वाइट नहीं दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट कलर वाइट होता है, तो सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक होता है क्योंकि वाइट थीम होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अभी हम लोगों ने क्योंकि ब्लैक थीम ले लिया है तो यहाँ पे वाइट कलर देना पड़ेगा। तो ये देखो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्लियर नहीं है ये, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं जाके इस बॉक्स को सिलेक्ट करके कुछ स्टाइल दे दूँगा, डॉट बॉक्स, एंड यहाँ पे मैं उसको बोलूँगा कि विड्थ तुम ले लो 100 पिक्सल एंड हाइट ले लो 100 पिक्सल एंड इसका बीजी कलर क्या दे सकते हैं, बीजी कलर दे सकते हैं इसका लाइट कोरल, कुछ अच्छा सा जो कि आँख पे लगे ना आपको, ठीक है। ये काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। या लाइट सी ग्रीन दे देते हैं, लाइट सी ग्रीन वाइट फॉन्ट पे काफ़ी सूट करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक्चुअली इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज 50 पिक्सल एंड फ़ॉन्ट वेट बोल्डर कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, बट क्योंकि ये विजुअली आप लोगों को अच्छे से दिखे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई पूरा कंप्लीट यहाँ पे साइट क्रिएट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये क्या ग्रिड बन चुका है, हाँ। जब हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड दिया, तो जैसे ही हम लोगों ने कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड दिया, वो पूरा का पूरा कंटेनर अब ग्रिड कंटेनर बन चुका है। कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे आप लोग। इंस्पेक्ट करने के बाद जैसे ही इस पर ऐसे क्लिक करके यहाँ सिलेक्ट करोगे आप लोग, और इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये कंटेनर दिख रहा है ना, यही अपना पूरा कंटेनर है। कंटेनर के बगल में आप लोगों को ये ग्रिड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ये ग्रिड बनेगा ये ग्रिड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ग्रिड ना हो तो क्या ये ऑप्शन मिलेगा, तो देखो यहाँ पे से ग्रिड हटाते हैं, देखो ये ग्रिड का ऑप्शन गायब हो गया। तो अच्छा, तो ग्रिड चेक करने का यही तरीका है क्या, नहीं और भी तरीके हैं, आप लोगों को पता चलता जाएगा अभी। तो देखो अभी यहाँ पे ग्रिड आ रहा है, ठीक है। कंटेनर को हम लोगों ने सिलेक्ट किया, ये अपना पूरा कंटेनर है, इसको क्लिक करके सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे ग्रिड दिख रहा है। जैसे ही मैं ग्रिड पे क्लिक करूँगा, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइन 1 से। अच्छा, इसको मैं थोड़ा पैडिंग दे दूँगा कंटेनर को तो आपको ज़्यादा बढ़िया से दिखेगा। पैडिंग मैं दे देता हूँ इसको ऊपर नीचे से 60 पिक्सल दे दें क्या, हाँ 60 पिक्सल इज़ गुड। देखो यहाँ पे कॉलम लाइन 1 से लेके कॉलम लाइन 2 तक जा रहा है, क्योंकि कॉलम अभी हम लोगों ने ज़्यादा क्रिएट किया नहीं है, एक ही कॉलम है, ठीक है, सिंगल कॉलम है। रो कितने हैं, तो रो 1 2 3 4 5 रो हैं। एंड 5 रो में देखो रो लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रो लाइन 1, रो लाइन नंबर 2, रो लाइन नंबर 3 एंड रो लाइन नंबर 6 तक इस तरह से जा रहा है, ठीक है। फिर अब ये -1 दिख रहा है अगर पीछे से आप लोग देखो तो। बाकी ज़्यादा बेहतर यही है कि आप लोग आगे से देखो, 1 2 3 4 5 6 लाइन नंबर तक जा रहा है। एंड रो कितने हैं, 5 रो है। उसी तरह कॉलम कितना है, 1 है। लाइन कितना हो गया, 2 लाइन हो गया, ठीक है। हमेशा 1 लाइन ज़्यादा होता है। तो ग्रिड बनता हुआ तो दिख गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा अभी ये ऐसे आ रहा है, आपने तो कुछ जो ग्रिड यहाँ पे दिखाया था, ये जो ग्रिड लेआउट था अपना, किधर गया, ये तो काफ़ी सुंदर दिख रहा था। या इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये तो अभी वर्टिकल आ रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे जैसे प्रॉपर्टीज़ पढ़ते जाएंगे आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। तो ग्रिड बनाने आ गया आप लोगों को, ग्रिड आइटम्स में थोड़ा बहुत काम करने आ गया कि ग्रिड कैसे बनाते हैं, ठीक है। इनलाइन ग्रिड भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रिड कॉलम समझ में आ गया, ग्रिड रो समझ में आ गया।
अब ग्रिड गैप क्या होता है? ग्रिड गैप तो आपने बताया ही नहीं। तो अगर अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, वापस से इसको इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखो ग्रिड गैप कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है, बस डॉटेड लाइन दिख रहा है, ग्रिड गैप जैसा भी कुछ क्लियर मतलब विजुअली दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको जाके बोलूँगा। और एक चीज़ आप लोग ध्यान से पहले देख लो कि ये जो ग्रिड का रो है, ये जो रो है, रो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है एंड एंड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब बॉक्स यहाँ पे एंड हो रहा है क्योंकि बॉक्स का हाइट हम लोगों ने कम दिया है, ठीक है। रो का हाइट कितना है? रो का हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। क्या हम लोगों ने रो का हाइट कुछ दिया था? नहीं, रो का हाइट तो दिया नहीं था। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, इक्वली बांट लेता है रो को, ठीक है। मतलब जितना भी ये पूरा अपना हाइट होगा, पूरे हाइट में इक्वली रो को बांट लेता है। तो रो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर मैं इसको हाइट फुल दे दूँ बॉक्स को, तो आप लोगों को पता चलेगा, बॉक्स को 100 पिक्सल की जगह 100% दे देते हैं, तो आप लोगों को दिखेगा कि हाँ यहाँ तक आ रहा है। तो अब ध्यान से देखो, अब इसके बीच में कुछ गैप नहीं है। दिख रहा है क्या गैप? ऑब्वियसली कोई गैप नहीं दिख रहा है। तो गैप लाने के लिए क्या करेंगे? तो गैप एक कंटेनर की प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान में रखना है। गैप जो देना है कंटेनर को देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गैप दूंगा, एंड एक्चुअली गैप कहाँ पे देना है? सबसे पहले तो ये देख लो कि गैप आपको रो में देना है या कॉलम में देना है। तो कॉलम तो अभी है नहीं, सिर्फ रो है, तो हम लोग रो में गैप दे के देखते हैं। तो रो में गैप देने के लिए यहाँ पे यूज़ करना होगा आप लोगों को रो गैप। तो जैसे ही आप लोग लिखोगे रो गैप, यहाँ पे रो गैप आपको सजेशन में भी मिल जाएगा। एंड मैं रो गैप में दे देता हूँ 1 REM। अच्छा, अभी हम लोगों ने थोड़ा यूनिट्स वगैरह पढ़ा नहीं है, तो चलो 50 पिक्सल ही यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो गैप कितना आ गया? 50 पिक्सल आ गया। 50 पिक्सल ज़्यादा लग रहा है एक्चुअली, 20 पिक्सल दे देते हैं। तो गैप यहाँ पे 20 पिक्सल आ गया। अब यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करके देखोगे तो यहाँ पे देखो गैप 20 पिक्सल का दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो गैप क्लियर हो गया। तो इसी तरह से कॉलम भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉलम कैसे क्रिएट करेंगे? तो जितना भी हम लोग यहाँ पे बॉक्सेस बना रहे हैं, ये तो रो में आ रहा है ना। अभी और अगर क्रिएट कर दें यहाँ पे, और थोड़ा क्रिएट कर दें, तो देखो और भी आ जाएगा, लेकिन सारे रो में ही आ रहे हैं। मैं तो चाहता था कि कॉलम में आए, 1 2 3 4 5 कॉलम हो, 5 कॉलम फिल हो जाए तो फिर उसके नीचे आ जाए, फिर कॉलम फिल हो जाए फिर उसके नीचे आ जाए, बट ऐसा तो आ नहीं रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले तो 5 ही रहने देते हैं एंड यहाँ आते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंटेनर की ही प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली। हम लोग यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी थी? टेम्पलेट, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। देखो याद नहीं रहता है, आप लोग भी ऐसे जैसे वहाँ पे लिखोगे, थोड़ा बहुत बस रहना चाहिए मेमोरी में कि हाँ ऐसा कुछ होता है। जैसे लिखोगे आप लोगों को सजेशन मिल जाएगा, ग्रिड टेम्पलेट। अब नोट पैड में कोड कर रहे हो तो फिर क्या ही बात है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है। अब इससे मैं इसको बता सकता हूँ कि कितने कॉलम लेने हैं तुम्हें, 4 कॉलम लेने हैं या 5 कॉलम लेने हैं। तो जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑटो 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 एंड ऑटो। कितने बार मैंने ऑटो लिखा? ध्यान से देखो, 4 बार मैंने ऑटो लिखा। तो 4 बार ऑटो लिखने से होगा क्या? ये 4 कॉलम क्रिएट कर देगा एंड चारों इक्वल विड्थ का। 4 कॉलम क्रिएट होगा बट चारों इक्वल विड्थ का होगा। ऑटो ऑटो लिखा है तो वो ऑटोमेटिक अपना विड्थ ले लेगा, इक्वल विड्थ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 4 कॉलम क्रिएट हुआ और चारों इक्वल विड्थ ले रहा है। विड्थ आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, बात अलग है, क्योंकि विड्थ मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल दे दिया है बॉक्स को। बट ये ध्यान से देखो, जो इसका एक्चुअल विड्थ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। एक पे फोकस करो आप लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। एंड दूसरा जो सेल है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर मैं बॉक्स को एक्चुअली 100 पिक्सल यहाँ भी हटा ही देता हूँ विड्थ, इसको भी मैं दे देता हूँ 100%। तो अब देखो, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। अब क्योंकि हम लोगों ने कॉलम में गैप नहीं दिया है तो कॉलम गैप नहीं ले रहा है। तो जैसे ही हम लोगों ने रो गैप दिया था, हम लोग यहाँ पे कॉलम गैप दे देंगे। कॉलम गैप भी दे देते हैं 20 पिक्सल, तो कॉलम के बीच में भी 20 पिक्सल का गैप आ जाएगा। तो देख रहे हो 4 कॉलम बन गया एंड चारों इक्वल विड्थ का बना है। 4 कॉलम बना एंड चारों इक्वल विड्थ का बना है। तो अगर क्या यहाँ पे 10 कॉलम बनाने होंगे तो 10 बार मैं ऑटो 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 लिखूँगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। इसके लिए आप लोगों को मिलता है एक रिपीट फंक्शन। अच्छा, ऑटो लिखो या फिर 1FR 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 लिखो, सेम ही बात है, ठीक है। 1FR 1FR भी मैं लिखूंगा तो सेम ही बात है। FR को बोलते हैं फ्रैक्शनल यूनिट। फ्रैक्शनल यूनिट क्या करता है? पूरा जितना भी अपना आपका विड्थ है या हाइट है उसको फ्रैक्शन में बांट देता है, इक्वल पोर्शन में बांट देता है, इक्वल फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन वगैरह आप लोगों ने पढ़ाई होगा। तो एक एक फ्रैक्शन सबको दे रहे हैं, मतलब इक्वल इक्वल विड्थ सबको दे रहे हैं। ऑटो लिखो या 1FR 1FR लिखो। तो बात यहाँ पे कुछ इस प्रकार थी कि जब हम लोग ग्रिड टेम्पलेट कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो 10 कॉलम अगर बनाना है तो क्या 10 बार हम लोग 1FR लिखेंगे या 10 बार हम लोग ऑटो लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर 10 बार बनाना है तो यहाँ पे आता है एक रिपीट फंक्शन। जैसे ही आप लोग रिपीट लिखोगे, यहाँ पे आप लोगों को 2 पैरामीटर देने हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो होगा उसमें आप लोगों को देना है कितने कॉलम चाहिए। तो मुझे लेट से 7 कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 7। कितने विड्थ का कॉलम चाहिए, ठीक है। कॉलम बना रहे तो कॉलम का विड्थ भी देना होगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 1FR। जितने भी कॉलम बनेंगे सबका विड्थ कितना होगा? 1FR, फ्रैक्शनल यूनिट, इक्वल इक्वल विड्थ ले रहा होगा। तो जो हम लोग 7 बार 1FR 1FR लिखते हैं वो हम लोगों ने रिपीट फंक्शन का यूज़ करके एक बार में ही लिख दिया। तो यहाँ पे देखो 7 कॉलम बन जाएंगे।
अब क्योंकि यहाँ पे बॉक्सेस 5 ही थे तो 5 में ही ये सिमट गया, बाकी आगे भी बने हैं बट आपको क्योंकि बॉक्स नहीं है तो दिख नहीं रहा है, बने आगे भी हैं। तो इतना क्लियर है क्या ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कैसे यूज़ करते हैं। इसी तरह ग्रिड टेम्पलेट रो भी होता है। थोड़ा सा बॉक्स और बढ़ा ले क्या, बढ़ा ले क्या, 5-6 बॉक्स कर लेते हैं, 7 बॉक्स कर लेते हैं, एक्चुअली 8 बॉक्स कर लेते हैं, 5, 6, 7 एंड 8। तो आप लोगों ने देखा कि रो जो है, रो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा था, रो मेंशन करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। रो जितना भी उसे मिल रहा था वो खुद में वो इक्वल हाइट बांट के ले रहा था, रो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी। पर क्या हम लोग रो मेंशन कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हो। जैसे ग्रिड कॉलम मेंशन किया वैसे ग्रिड टेम्पलेट रो भी होता है। यहाँ पे आप लोग लिखोगे रिपीट कि 2 रो बना दो 1 FR का, तो ये सेम ही काम करेगा। देखो अगर आप लोग चाहते हो कि 3 बना दो, भले ही आप लोगों के पास अभी उतने बॉक्सेस नहीं हैं, बट आप लोग चाहते हो 3 रो बना दो तो ये 3 रो भी बना देगा। ठीक है, तीसरा का भी जगह इसने क्रिएट कर दिया। बट बढ़िया यही है कि आप लोग रो यूज़ ना करो। रो यूज़ नहीं करने से होगा कि आप लोगों का एक रिस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएट होगा, जिससे कि आप लोग ऊपर में बॉक्स अगर भरते जा रहे हैं तो नीचे वो ऑटोमेटिक अपना रो लेता जाएगा। आप लोगों को मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इससे दिक्कत नहीं होगा। बाकी रो भी आप लोग मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रो का यूज़ करने आ गया, कॉलम का यूज़ करने आ गया, गैप तो यहाँ पता चल ही रहा है। तो जैसे जैसे ये फिल होता जाएगा वैसे वैसे ये नीचे आता जाएगा। इतना क्लियर है। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ वापस आते हैं अगेन, और ग्रिड गैप्स आप लोगों को क्लियर हो गया, कॉलम गैप क्लियर हो गया, रो गैप किस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हो, गैप में इस तरह से भी देख सकते हो। अच्छा, गैप आप लोग एक देख लो, गैप जो है एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जो कि मैंने यहाँ पे रो गैप एंड कॉलम गैप दिया। आप लोग दोनों को एक साथ ही दे सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा गैप, तो स्टार्टिंग में मैं देता हूँ 20 पिक्सल, ये हो जाएगा रो के लिए, एंड फिर जो मैं दूंगा 20 पिक्सल, ये हो जाएगा अपना कॉलम के लिए। तो ये भी सेम काम करेगा जो कि वो कर रहा था, देखो। ठीक है, एग्जैक्ट सेम काम कर रहा है। अब क्योंकि दोनों सेम ही है तो दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय मैं अगर एक बार भी लिख दूं 20 पिक्सल तो ये दोनों ही ले लेगा, कॉलम भी 20 पिक्सल एंड रो भी 20 पिक्सल, मतलब कॉलम का गैप भी 20 पिक्सल एंड रो का गैप भी 20 पिक्सल। क्लियर है क्या इतना? देखो ठीक है। फिर उसके बाद ग्रिड कंटेनर, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम मैंने बताया कि कॉलम कैसे वर्क करता है। ये फ्रैक्शनल यूनिट, रिपीट फंक्शन, जैसे रिपीट फंक्शन हम लोगों ने कॉलम में यूज़ किया, रिपीट फंक्शन आप लोग रो में भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर थोड़ा सा ये जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लेते हैं। अब जस्टिफाई कंटेंट एंड जस्टिफाई आइटम्स, फिर अलाइन कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स, ये सब में लोगों को ना काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कब कौन सा वर्क करता है, वर्क करता भी है कि नहीं करता है। लिख तो देते हैं बट देख रहे हो तो वर्क नहीं कर रहा है। उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है। मैंने बताया था कि CSS में कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिना लॉजिक के काम कर रहा है। आप लोग लिखे हो सही पर वर्क नहीं कर रहा है। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि सारा सही लिखें पर वर्क नहीं कर रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप लोग सारा सही लिखो बट वर्क ना कर रहा हो। कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है आप लोगों के लॉजिक में। ठीक है, आप लोगों को देख के पता नहीं चलता है कि कुछ गलती है, बट हाँ एक्चुअली होता है, जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। तो जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट वगैरह देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। अब देखो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स वगैरह जो आप लोगों ने देखा था फ्लैक्स बॉक्स में, एग्जैक्टली वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब फ्लैक्स बॉक्स से काफ़ी लोग रिलेट करने लग जाते हैं, तो अलाइन आइटम्स में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलाइन आइटम्स एज एक्सपेक्टेड वर्क नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। वो क्या अलग होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं इसमें ना ये जो डॉट कंटेनर है ये तो ठीक है, खैर इसमें ब्लैक कलर है, इसमें लाइट सी ग्रीन कलर है, बहुत बढ़िया। जस्टिफाई कंटेंट और ये सारी चीज़ें देखनी है, तो इसमें मैं एक काम करता हूँ, और काम कुछ इस प्रकार करता हूँ कि इसको एक्चुअली कुछ विड्थ दे देते हैं कंटेनर का। ठीक है, यहाँ पे 1 FR दे रहे थे ना, 1 FR की जगह यहाँ पे दे देते हैं 100 पिक्सल। तो 100 पिक्सल से क्या होगा, 7 कॉलम बनेंगे एंड सातों 100 पिक्सल के बनेंगे। देखो 7 कॉलम बना बट सातों 100 पिक्सल का बना। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि यहाँ ध्यान से देखो, ये जो ग्रिड कंटेनर था, ग्रिड कंटेनर तो ये पूरा है, ये जो पूरा हरा वाला दिख रहा है ना, ये पूरा हरा ग्रिड कंटेनर ही है। और ये ग्रिड कंटेनर के अंदर ये कंटेंट है ग्रिड का, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है। लेकिन अब ग्रिड का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया है विड्थ वाइज, है ना। विड्थ वाइज क्या हो गया, श्रिंक हो गया है। ग्रिड कंटेनर का जो पूरा विड्थ है, ग्रिड कंटेनर का जो पूरा विड्थ है उससे कम है ग्रिड कंटेंट का विड्थ। इतना क्लियर है क्या? ग्रिड कंटेंट का जो पूरा विड्थ है, ये जो अपना ये ग्रिड कंटेंट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा, उसका विड्थ एक्चुअली कम है। तो इससे हम लोगों को होगा क्या, इससे हम लोग अगर इसको इधर उधर खिसकाना चाहे हॉरिजॉन्टली तो खिसका सकते हैं। ठीक है, यही अगर ऐसा नहीं करते हम लोग कुछ ऐसा लिखते 1 FR, तो इससे होता क्या, ये पूरा विड्थ लिया हुआ है। अब पूरा विड्थ लिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देना चाहोगे जस्टिफाई कंटेंट एंड या फिर सेंटर, तो ये ऑलरेडी एंड या सेंटर या स्टार्ट एक ही जगह तो पड़ा हुआ है, इसके पास स्पेस ही नहीं है कि हॉरिजॉन्टली में मूव कर पाए। जस्टिफाई कंटेंट से हम लोग किधर मूव करा रहे होते हैं,
हॉरिजॉन्टली मूव करा रहे होते हैं। अब हॉरिजॉन्टल में स्पेस है क्या कुछ जो कि मूव कर पाए, और जस्टिफाई कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो पूरा पूरा कंटेंट पे काम करेगा ना कि ग्रिड सेल्स पे। ये ध्यान रखना, ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है ना अपना ग्रिड का कंटेंट, जो कि मैं इंस्पेक्ट करके अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा डब्बा है ग्रिड कंटेंट का पूरा ग्रिड का कंटेंट उस पर वर्क करेगा। ग्रिड कंटेंट को अगर हॉरिजॉन्टली मूव कराना है आप लोगों को तो ग्रिड कंटेंट से कर सकते हो, बट यहाँ पे कुछ स्पेसेस है ही नहीं, तो ये मूव करेगा भी तो कैसे करेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों को चेक करना है कि क्या ये वर्क करता है, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा इसको 100 पिक्सल। अब इससे क्या होगा, ये देखो 100 पिक्सल हो गया, लेकिन पहले ये लेफ्ट में आ रहा था, अब ये क्या हो गया, एंड में आ गया, राइट में आ गया। ठीक है, यही मैं अगर इसको स्टार्ट दे दूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो ये स्टार्ट में चला जाएगा। फिर यही अगर मैं इसको सेंटर करूँ तो इससे क्या होगा, ये सेंटर में चला जाएगा। तो देख रहे हो कितना आसान होता है वर्क कराना। बट आप लोगों को ध्यान ये रखना है, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो लगा रहे होते प्रॉपर्टीज़, बस वर्क नहीं कर रहा होता है। तो वर्क ना करने का रीज़न है, यहाँ पे मैंने स्कूल फॉर यू पे जब जाओगे तो काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो एक नोट है यहाँ पे, और नोट्स तो आप लोग पढ़ना, काफ़ी मेहनत लगा है बनाने में। एक्चुअली यहाँ पे W3 स्कूल से काफ़ी कुछ लिया गया है और काफ़ी कुछ खुद से ऐड किया गया है, तो एक मिक्सअप आप लोगों को मिल जाएगा काफ़ी बढ़िया यहाँ पे नोट्स का, तो काफ़ी बढ़िया मज़ा भी आएगा पढ़ने में। देखो यहाँ नोट क्या है, द ग्रिड्स टोटल विड्थ, ग्रिड का जो टोटल विड्थ है हैज़ टू बी लेस देन द कंटेनर्स विड्थ फॉर द जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी। मतलब ग्रिड कंटेंट का जो टोटल विड्थ है वो कंटेनर के विड्थ से कम होना चाहिए। यहाँ पे ग्रिड्स टोटल विड्थ के जगह ग्रिड कंटेंट टोटल विड्थ होना चाहिए, बट खैर ठीक है, आप लोग समझ रहे हो। ये जो ग्रिड कंटेंट का विड्थ है, ये जो ग्रिड का जो विड्थ है वो कम होना चाहिए किससे, ग्रिड के कंटेनर के विड्थ से। ये जो विड्थ है, ये ग्रिड कंटेनर का विड्थ है, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ब्लू दिख रहा है, ये ब्लू वाला जो है ये किसका विड्थ है, कंटेनर का विड्थ है। ठीक है, कंटेनर का विड्थ है। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ लास्ट तक, ये किसका विड्थ है। एक्चुअली मैं आप लोगों को इससे समझाऊँ तो आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, ये ले लेते हैं, ये नहीं एक्चुअली हटाओ यार इसे। ठीक है, अपना एपिक पेन किधर गया, हाँ ये रहा। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक था। ठीक है, अब अंदाज़ा मैं बना रहा हूँ, यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक कंटेनर का विड्थ था। ठीक है, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसका विड्थ है, ये विड्थ है ग्रिड का। तो जब तक ग्रिड का विड्थ कंटेनर के विड्थ से कम नहीं होगा तब तक आप लोग हॉरिजॉन्टली मूव ही नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को लगेगा प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर्टी एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा कम होना चाहिए, ध्यान रखना। फिर इसी तरह से अलाइन आइटम्स आप लोगों ने देखा होगा, ये क्या हो रहा है, अच्छा अलाइन आइटम्स आप लोगों ने देखा होगा, इसको डिलीट करते हैं। अलाइन आइटम्स में क्या होता था, फ्लैक्स बॉक्स जब यूज़ कर रहे थे तो अलाइन आइटम से हम लोग वर्टिकली मूव करा रहे होते थे। तो क्या यहाँ भी अलाइन आइटम से वर्टिकली मूव होगा, बिल्कुल अलाइन आइटम से वर्टिकली मूव होगा, लेकिन वो सेल के अंदर होगा। मतलब ये कि अभी देखो ये जो सेल है, एक सेल है, सेल का हाइट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली 3 क्यों दिया है, जब 2 ही कंटेंट है तो 2 रो ही बनाते हैं ना। ठीक है, तो सेल का हाइट जो है, हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो हाइट यहाँ पे उसका उतना ही रहने देते हैं, लेकिन बॉक्स में हाइट 100 पिक्सल कर देते हैं। तो इससे होगा क्या, ये देखो ये बॉक्स का हाइट 100 पिक्सल हो गया, लेकिन पूरा जो सेल है, सेल का हाइट अभी भी उतना ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब आप लोग अलाइन आइटम्स यूज़ करते हो ना, अलाइन आइटम्स जैसे ही आप लोग बोलते हो सेंटर, तो पूरा का पूरा कंटेंट सेंटर में नहीं जाता है। सेंटर में क्या जाता है, बॉक्सेस सेंटर में जाते हैं, जो कि आप लोग, या ऐसा कह लो एलिमेंट सेंटर में जाते हैं, जो कि आप लोगों ने ग्रिड सेल्स के अंदर बनाया हुआ है ना। ग्रिड सेल के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेंटर में जाएंगे। अलाइन आइटम्स मतलब ग्रिड कंटेनर के जो आइटम्स हैं उनको सेंटर में कर दो ग्रिड सेल के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोग, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। किसी को अगर ये आ रहा है तो स्किप कर सकता है आगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एक कंटेनर है। ठीक है, ग्रिड सेल है, कंटेनर नहीं, ग्रिड शेल का कंटेनर है। ठीक है, ग्रिड शेल है, तो ग्रिड शेल का हाइट यहाँ से यहाँ तक पूरा है। बॉक्स का हाइट क्योंकि इतना था और स्टार्ट में था पहले, अब क्योंकि मैंने अलाइन आइटम्स किया सेंटर, तो अलाइन आइटम सेंटर करने से हुआ क्या, वो जो सेल था सेल के सेंटर में आ गया, ग्रिड शेल के सेंटर में आ गया, क्योंकि वो एक एक आइटम पे वर्क कर रहा है, ना कि पूरे के पूरे ग्रिड पे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पूरे के पूरे आइटम को सेंटर में करना है, जो कि हम लोग वहाँ फ्लैक्स बॉक्स में कर रहे थे, तो यहाँ पे अलाइन आइटम्स के जगह अलाइन कंटेंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अलाइन कंटेंट यूज़ करोगे तो पूरा का पूरा सेंटर में आ जाएगा। तो अब बोलोगे अब यहाँ पे अभी भी यहाँ पे सेंटर में नहीं आया, कुछ इफेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इफेक्ट इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ अगर ध्यान से देखो तो कंटेनर का हाइट भी उतना ही है एंड ग्रिड कंटेंट का हाइट भी उतना ही है, तो ऊपर नीचे मूव करने का जगह ही नहीं है। तो फिर इसके लिए अगेन अगर आप लोगों को चेक करना है तो 1FR की जगह यहाँ पे अगर 100 पिक्सल दे दें, तो अब देखो ये कंटेनर का हाइट इतना हो गया, कंटेंट का हाइट इतना हो गया, कंटेनर का हाइट क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक है तो ये सेंटर में आ गया।
तो इतना समझ में आया। जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन कंटेंट से आप लोग पूरे के पूरे कंटेंट को सेंटर में आगे पीछे दौड़ा सकते हो, पूरे के पूरे कंटेंट को, ना कि एक एक आइटम्स को, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप लोग अलाइन आइटम्स, ये अलाइन कंटेंट यूज़ कर रहे हो, अलाइन कंटेंट नहीं, एक्चुअली अलाइन आइटम्स या जस्टिफाई आइटम्स यूज़ कर रहे हो, तो उसके आइटम्स पे वो वर्क करेगा, ठीक है। अब आइटम पे भी वर्क करके देख लेते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, कंटेंट पे इस तरह से वर्क करता है, बहुत बढ़िया। तो कंटेंट को हम लोग करते हैं कमेंट, एंड अब यूज़ करके देखते हैं हम लोग आइटम के लिए कि आइटम पे कैसे वर्क करेगा ये। वापस से हम इसको 1 FR बना देंगे एंड इसको भी 1 FR बना देंगे, एंड यहाँ पे इसका विड्थ दे देंगे 100 पिक्सल, ताकि हम लोगों को समझ में आ पाए कि हाँ आइटम्स पे ये वर्क कर रहा है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, कुछ इस तरह का बन गया है, और इसको 7 से हम लोग क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा मिल जाए, समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखो, ये एक अपना अगेन सेल है, सेल में विड्थ कुछ इतना है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा विड्थ है, और यहाँ पे बॉक्स का विड्थ इतना है। तो इसको मूव करने के लिए इतना जगह है हॉरिजॉन्टली, सेल के अंदर, बाहर में नहीं, सेल के अंदर, ठीक है। अब आइटम्स पे बात करें तो आइटम्स पे जब भी बात करते हैं ना, तो ग्रिड सेल के अंदर ही वो मूव कर रहा होता है। फिर उसके बाद ये है अपना हाइट, ठीक है, एंड ग्रिड सेल का हाइट कितना है, इतना सा है, तो हॉरिजॉन्टली भी ये मूव करने के लिए सक्षम है, ठीक है। तो इसको मूव करा के देखते हैं। तो इसको मूव कराने के लिए कैसे मूव कराएंगे, तो इसको मूव कराने के लिए हम लोग आइटम्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगा हॉरिजॉन्टली अगर मूव कराना है तो मैं बोलूँगा जस्टिफाई आइटम्स, जस्टिफाई आइटम्स होता है ना, एक्चुअली जस्टिफाई आइटम्स होता है, ठीक है। सेंटर जैसे ही लिखेंगे तो देखो ये सेंटर में चला जाएगा सारा का सारा आइटम, ठीक है। और ये जस्टिफाई आइटम, अब ये मत सोच लेना कि जस्टिफाई आइटम प्रॉपर्टी है तो हम लोग आइटम्स में लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को कंटेनर में ही लगाना है, कंटेनर में लगाओगे एंड सारे के सारे आइटम्स पे वर्क करेगा, कंटेनर में लगाओगे एंड वो आइटम्स पे वर्क कर रहा होगा। अब तो हमारे आसपास थोड़े कौवे काँव काँव कर रहे थे, तो ठीक है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, देखते हैं आगे। तो जस्टिफाई आइटम सेंटर आप लोगों को समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टली अगर मूव करना है आइटम्स को, ना कि कंटेंट को, आइटम्स को। और ये कंटेनर का ही प्रॉपर्टी है, ना कि एक आइटम का, सिंगल आइटम का। देखो बॉक्स पे हम लोग अभी कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंगल आइटम पे अभी हम लोग कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं, सारा प्रॉपर्टी हम लोग कंटेनर पे ही अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ है सब कंटेनर के ही प्रॉपर्टीज़ है, मेन पेरेंट के प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, चाइल्ड के प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो जस्टिफाई आइटम सेंटर दोगे तो पेरेंट पे दोगे, एंड पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं सब पे वर्क कर रहा होगा, ठीक है। फिर उसी तरह अगर आप लोगों को यहाँ पे वर्टिकली भी मूव कराना है, तो वर्टिकली मूव कराने के लिए आप लोग अलाइन आइटम्स यूज़ करोगे एंड इसको बोलोगे सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब सेंटर के वजह यहाँ पे और भी होता है, अलाइन आइटम्स आप लोग अगर स्ट्रेच होता है कि स्ट्रेच कर दोगे तो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच नहीं हुआ ये, तो स्ट्रेच नहीं, अच्छा स्ट्रेच इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हाइट 100 पिक्सल दे रखा है, तो स्ट्रेच होगा कैसे, देखो अभी स्ट्रेच हो गया, ठीक है। उसी तरह विड्थ भी अगर हटा दे तो स्ट्रेच नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट, देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो कोई स्ट्रेच नहीं होगा। लेकिन अगर जस्टिफाई आइटम्स में भी हम लोग स्ट्रेच लिख दें तो हॉरिजॉन्टली ये स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच मतलब क्या, पूरा स्ट्रेच करके जितना विड्थ है उतना विड्थ दे दो इसे, ये पूरा ले लिया, कवर कर लिया। तो अगर आप लोगों को कवर कराना है तो दो तरीका है, तो विड्थ हाइट 100% दे दो, या फिर जस्टिफाई आइटम पे लाइन आइटम स्ट्रेच कर दो, तो पूरा का पूरा फुल हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि कैसे वर्क कर रहा है। फिर इसी तरह से इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एंड होता है, स्टार्ट होता है, नॉर्मल, बेस लाइन, ये काम करना, ठीक है। आप लोग का काम है ये काम करके आप लोग देखना, बट मेरा काम था कि आप लोगों को बता देना कि काम करता कैसे है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों को ईजिली समझ में आ रहा होगा कि हाँ अलाइन जो कंटेंट होता है, जस्टिफाई कंटेंट होता है, कंटेंट पे वर्क कर रहा होता है, और उतना स्पेसेस होना चाहिए, जो कि मैंने नोट्स में भी लिख रखा है, आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एंड जस्टिफाई आइटम्स या अलाइन आइटम्स जो होता है वो स्पेसिफिक एक आइटम पे वर्क कर रहा होता है, ना कि पूरे के पूरे कंटेंट पे। बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है। एंड अलाइन आइटम्स हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, अभी स्ट्रेच ही रहने देते हैं, ठीक है। और एक्चुअली इसको भी कमेंट कर देते हैं, अब बढ़ते हैं कुछ आगे देखते हैं। तो इसको कमेंट कर दिया हम लोगों ने, फिर भी ये वर्क कैसे कर रहा है भाया। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ और हाइट 100% ले रहा है, तो विड्थ 100 पिक्सल एंड हाइट इसको दे देते हैं 100 पिक्सल, तो अगेन वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का, तो क्लियर दिख रहा है क्या आप लोगों को अभी तक। और ये क्योंकि मैंने इंस्पेक्ट करके रखा है इसलिए इस तरह का ग्रिड लेआउट आप लोगों को बना हुआ दिख रहा है, बाकी तो कुछ नहीं दिखेगा। तो जब भी ग्रिड पे काम कर रहे हो इंस्पेक्ट करके काम करो, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी दिख रहा हो कि हाँ इतना स्पेसेस है, इतना स्पेस अभी इसने नहीं लिया, इतना स्पेस ले लिया, स्पेस बचा ही नहीं है, ठीक है, यह स्पेस बचा है अभी। तो आप लोग इस तरह से काम करो। तो जब भी काम करता हूँ मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, और अगर आप लोगों को ये ऐसा ग्रिड बना हुआ ना दिख रहा हो तो इस पर क्लिक करो, एंड क्लिक करने के बाद ये ग्रिड पे क्लिक कर दो तो आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। अभी देखो नहीं दिख रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक कर दूंगा तो ये ग्रिड बना हुआ दिख रहा होगा, और काफ़ी अच्छे से आप लोग काम कर पा रहे होगे। कितनी क्लियर है इतना। तो ये हो गया अपना इतने प्रॉपर्टीज़। वापस आते हैं यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी, अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी हो गया, प्लेस कंटेंट देख लेते हैं, फिर प्लेस आइटम्स भी होता है इसी तरह से, ठीक है। प्लेस आइटम्स होता है ना, प्लेस आइटम्स इसने नहीं बताया,
सिमिलरली फुल अलाइन आइटम जस्टिफाई प्लेस आइटम्स, हाँ होता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं प्लेस आइटम्स के बारे में, प्लेस कंटेंट के बारे में। तो अभी देखो हम लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज़ किया, अलाइन कंटेंट सेंटर यूज़ किया। अब इसके लिए अगेन हम लोगों को यहाँ पे इसका थोड़ा वेट कम करना पड़ेगा ताकि हम लोग देख पाएँ कि हाँ ये सेंटर में एक्चुअली जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये सेंटर में आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये मैं ना यूज़ करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर में ना यूज़ करके मैं यहाँ पे बोलूँगा प्लेस आइटम। अब प्लेस आइटम एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मतलब आप लोग अब तो समझदार हो, समझ ही रहे होगे, स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो आप लोग। तो प्लेस आइटम्स मतलब ये होता है कि इसमें आप लोग जस्टिफाई कंटेंट का प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो एंड अलाइन आइटम्स को भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, तो दोनों ही साथ में आप लोग कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर दूँ एंड यहाँ पे मैं अगर एंड दूँ, तो यहाँ पे आप लोग जाके देखोगे कि ये स्टार्ट में ही है। एक मिनट, कुछ गलत लिख दिया क्या हम लोगों ने? अच्छा, प्लेस आइटम्स लिखा है, एक्चुअली प्लेस कंटेंट लिखना था ना। अभी मैंने बताया आइटम्स दोगे तो आइटम्स को सेंटर स्टार्ट में कर रहा होगा, ठीक है। कंटेंट दोगे तो ही कंटेंट पे वर्क करेगा। तो कंटेंट देता हूँ तो देखो ये वर्टिकली तो सेंटर पे आ गया, ठीक है, वर्टिकली सेंटर पे आ गया। इसका मतलब जो पहला प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देते हैं वो होता है अलाइन कंटेंट के लिए, और दूसरा जो हम लोग देते हैं वो होता है जस्टिफाई कंटेंट के लिए। तो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा फील आ रहा होगा। एक मिनट, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो जो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी देते हैं वो देते हैं अलाइन कंटेंट के लिए, एंड दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है जस्टिफाई कंटेंट के लिए। तो देखो अलाइन कंटेंट सेंटर में था तो सेंटर में आ गया, एंड जस्टिफाई कंटेंट जो कि वर्टिकली वर्क करता है, सॉरी हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, तो वो एंड में चला गया, ठीक है। अब अगर मैं दोनों सेंटर में देना चाहूँ तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ, सेंटर सेंटर। बट दोनों सेंटर में देने से के बजाय आप लोग ऐसा कर सकते हो कि एक बार सेंटर लिखो, दोनों पे ही काम करेगा, जैसा कि हमेशा होता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरह प्लेस कंटेंट हो गया, तो प्लेस कंटेंट के अलावा आप लोगों को यहाँ पे प्लेस आइटम्स भी मिलता है, जो कि अभी हम लोग कर रहे थे। तो प्लेस आइटम्स के लिए यहाँ पे तो 1 FR ही लेंगे ताकि ये पूरा फुल हो जाए, एंड प्लेस आइटम्स देख लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा प्लेस आइटम्स, और सबसे पहला प्रॉपर्टी किसके लिए होगा? अलाइन आइटम्स के लिए। जैसे प्लेस कंटेंट अलाइन कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट के लिए था, प्लेस आइटम्स अलाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई आइटम्स के लिए होगा। तो प्लेस आइटम्स में जैसे ही हम लोग पहला प्रॉपर्टी लेट से देते हैं सेंटर एंड दूसरा देते हैं एंड, तो वर्टिकली तो ये सेंटर में आ जाएगा एंड हॉरिजॉन्टली एंड में चला जाएगा, क्योंकि जस्टिफाई एंड हो गया एंड अलाइन सेंटर हो गया, ठीक है। और अगर दोनों ही सेंटर में देना चाहते हैं तो एक बार ऐसे सेंटर लिखो, ये काम हो जाएगा। तो देख पा रहे होगे कितने आसानी से वर्क काम कर रहा है और कितने अच्छे से हम लोग सारा चीज़ यहाँ पे डेकोरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। लेआउट बनाने भी सीखेंगे अभी, बट क्योंकि अगर बेसिक क्लियर हो गया आप लोगों का तो फिर आप लोग कुछ भी बना पा रहे होगे। लेकिन अगर बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहा है तो फिर बहुत दिक्कत है, तो फिर कुछ बनाने नहीं सीख पा रहे होगे आप लोग। और काफ़ी बेसिक से मैंने बताया, एक एक चीज़ मैंने कोशिश किया बारीकी से आप लोगों को समझाने का, जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आप लोग कहीं भी वीडियो देख लेना, इस तरह से इतने डेप्थ में तो कहीं नहीं समझाया हुआ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो प्लेस आइटम सेंटर हो गया, ये भी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे और क्या चीज़ें होती है। तो हम लोगों ने लगभग कंटेनर के सारे ही प्रॉपर्टीज़ क्लियर कर लिए, एंड यहाँ पे देखो मैंने एक इमेज भी लिया है। एक्चुअली खुद का बनाया हुआ इमेज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ये चेपा हुआ इमेज है कहीं से। काफ़ी बढ़िया लगा था मुझे इमेज, ढूंढने पे मिला था एक, तो मैंने इसमें डाल दिया है। देख के समझ में आता है कि हाँ अलाइन कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट से पूरा का पूरा कंटेंट अलाइन हो रहा है, एंड यहाँ पे अलाइन आइटम जस्टिफाई आइटम से आइटम्स को हम लोग आगे पीछे कर पा रहे ग्रिड सेल्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद और नोट्स वगैरह जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो हाईलाइट किया हुआ है, ये सब आप लोग फोकस करके ध्यान दिया करो, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि गलती यहाँ पे होता है, आप लोग मत करना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा कंटेनर कवर हो गया। कंटेनर की सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देख ली। अब आइटम्स के प्रॉपर्टीज़ में जंप करते हैं हम लोग। तो ग्रिड आइटम्स पे काम करने के लिए ना सबसे पहले तो आप लोगों को ग्रिड लाइंस को समझना इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, ठीक है। रो लाइन 1, रो लाइन 2, रो लाइन 3, 1 से लेकर स्टार्ट होता है, लास्ट तक जाता है। फिर कॉलम लाइन 1, कॉलम लाइन 2, कॉलम लाइन 3, कॉलम लाइन 4, ठीक है। बाकी उसके अंदर होते हैं ग्रिड सेल्स, जिसको कि हम लोग ग्रिड आइटम्स भी बोल रहे होते हैं। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो जो मेन बात होती है ना कि इसको कैसे लेआउट को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, किसको कहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि ये देखो, ये पहला वाला जो बॉक्स है, पहला वाला बॉक्स पहले वाले सेल के अंदर है, दूसरा वाला बॉक्स दूसरे वाले सेल के अंदर है। इसको कैसे हम लोग एक हेडर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग एक फुटर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक साइड बार क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बीच के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग इसको बता सकते हैं कि तुम्हें एक बॉक्स नहीं 2 से ज़्यादा बॉक्सेस लेने हैं, या स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है लास्ट बॉक्स तक जाना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं हम लोग, अब बॉक्स को स्टाइल करेंगे एक एक आइटम्स को, ठीक है। तो बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको एक आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 करके भी यहाँ पे जल्दी से कर देता हूँ। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, आइटम 6, आइटम 7 एंड आइटम 8, ठीक है।
जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं। आइटम 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो हम लोगों का एक एक आइटम बन गया। अब एक एक आइटम पे हम लोग स्टाइल देंगे। तो डॉट आइटम 1, आइटम 1 क्या है? आइटम 1 को लेट से मैं यहाँ पे बोल देता हूँ हेडर। ठीक है, आइटम 1 क्या बन गया अपना? हेडर। तो ये हेडर बन गया क्या? कैसा गंदा हेडर है, मतलब हेडर तो होता है पूरा ऊपर में एकदम पूरा स्पेस ले रहा होता है, यहाँ पे तो हम लोगों का सिंगल ले रहा है। तो ये कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान से, ये जो कॉलम लाइन 1 है, हम लोग क्या चाहते हैं? हेडर जो हो कॉलम लाइन 1 से लेके कॉलम लाइन 5 तक जाए, एकदम लास्ट तक जाए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है कॉलम स्टार्ट, ऐसा कुछ होता है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट। देखो याद नहीं रहता, आप लोगों को भी याद नहीं रखना है, कुछ कुछ बस ऐसा आप लोग एक बार अगर पढ़ लियो तो ऐसा याद रहेगा कि यहाँ स्टार्ट कॉलम स्टार्ट ऐसा कुछ होता है, लिखोगे आप लोगों को याद आ जाएगा। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रहता। ठीक है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, एंड यहाँ पे क्या करना है, आगे से लेके लास्ट तक जाना है। तो मैं इसको बोलूँगा कि तुम कहाँ से कहाँ तक जाओ, 1 से लेके, और एक्चुअली जाते कैसे हैं भैया, हाँ इस तरह से। ठीक है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से लेके एंड तक कहाँ कहाँ था, 1 से लेके 5 तक। ठीक है, 1 से लेके 5 तक ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से हो जाए, एंड ग्रिड कॉलम एंड कहाँ पे होना है, 5 पे। तो ये क्या करेगा, स्टार्ट तो 1 से होगा बट एंड 2 पे होने के बजाय एंड 5 पे जाके होगा। तो अब कुछ आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? एक मिनट। ठीक है, अच्छा इसका विड्थ हाइट हम लोगों ने यहाँ पे विड्थ 100 पिक्सल दिया है, तो इसको विड्थ 100% दे देते हैं। एक्चुअली हाइट भी 100% ही दे देते हैं, क्योंकि अब तो हम लोगों को रिस्पॉन्सिव लेआउट एक क्रिएट करना है ना। हाइट 100%। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये कुछ हाँ हेडर जैसा दिख तो रहा है, लेकिन ये 8, 6, 7, 8 ये छोटा कैसे हो गया? छोटा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने बोल रखा है कि रो जो है 2 ही बनाना है और 1 FR ले लेना है। तो इसने 2 रो बनाया, 2 रो के अलावा जो एक्स्ट्रा आ रहा है, पहले देखो क्या था, एक यहाँ पे कंटेंट था, दूसरा कंटेंट यहाँ पे, तीसरा कंटेंट यहाँ पे, चौथा कंटेंट यहाँ पे। बट क्योंकि ये हेडर ही यहाँ से लेके लास्ट तक ले रहा है पूरा, तो इसके यहाँ पे जो दूसरा तीसरा चौथा कंटेंट था वो नीचे आ गया, एंड यहाँ का जो कंटेंट था वो नीचे चला गया। तो इससे क्या हुआ, 2 रो के वजह 3 रो बन गया, और हम लोगों ने 2 रो के लिए स्पेसिंग क्रिएट किया है। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, आप लोग 2 काम कर सकते हो, या तो 3 रो के लिए आप लोग बना दो, या फिर ये रो वाला हटा दो, ये खुद से ले लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो रो मैं देना प्रीफर भी नहीं करता हूँ, रो मैं हटा के रखता हूँ, खुद से ले लेता है, काफ़ी बढ़िया रहता है। ठीक है, तो ये देखो ये कुछ बन गया। तो चलो हेडर आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब फूटर भी तो बनाना था एक, और बीच में कंटेंट भी तो क्रिएट करना था एक। ठीक है, और साइड बार भी बनाना था। तो कैसा था साइड बार अपना, एक बार देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का था साइड बार में। देखो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 2 से लेके लाइन 4 तक जाना है, लाइन 2 से लेके लाइन 4 तक जाना है साइड बार के लिए, लाइन 2 से लेके लाइन 4 तक। बहुत बढ़िया, लाइन 2 से लेके लाइन 4 तक जाएंगे। तो आइटम 2 को मैं बोलूँगा डॉट आइटम 2 कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट जो है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट नहीं, एक्चुअली रो में जाना है ना इस बार। तो ग्रिड रो स्टार्ट जो है, रो स्टार्ट करो दूसरे लाइन से, एंड ग्रिड रो एंड करो तुम कहाँ पे एंड करो, चौथे लाइन पे। दूसरे लाइन से स्टार्ट करो एंड चौथे लाइन पे एंड करो। तो देखो ये दूसरा वाला बॉक्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब करना कुछ ऐसा है कि यहाँ पे 2 कंटेंट आने चाहिए, और एक काम करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों का कॉलम ज़्यादा हो गया एक। ठीक है, 1, 2, 3 कॉलम आ गया है। वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जैक्ट सेम बनाएं या थोड़ा अलग बनाएं? एग्जैक्ट सेम भी बना सकते हैं, चलो पहले एग्जैक्ट सेम ही बना के देते हैं। एग्जैक्ट सेम बनाने के लिए ना 3 कॉलम लेना होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो अगर, तो कितना कॉलम है, 1 एंड 2 एंड 3 ही कॉलम है। तो यहाँ पे भी हम लोग 3 ही कॉलम ले लेते हैं। तो कॉलम जो कि हम लोगों ने 4 बोला था, हम लोग यहाँ पे 3 कर देंगे। तो क्या ये 3 हो गया? हाँ ये 3 हो गया, बहुत बढ़िया। अभी देखो वो लास्ट में चला गया, तो लास्ट में कैसे चला गया ना, जबकि हम लोगों ने 3 बोला है। तो अच्छा, यहाँ पे 5 की जगह अब हम लोगों को 4 बोलना होगा, क्योंकि 4 ही लाइन है ना। तो देखो लाइन तो 4 ही हो गया ना, जब कॉलम हम लोगों ने 3 किया तो कॉलम का लाइन कितना होगा, 4 ही होगा, तो 4 तक ही जाना चाहिए ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ कुछ वैसा लग रहा है। अब यहाँ पे जो कंटेंट है, ये पहला कंटेंट यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब ये थर्ड वाला जो है वो कॉलम लाइन 2 से स्टार्ट होगा एंड कॉलम लाइन 4 तक जाएगा। अच्छा, थर्ड आइटम मतलब, तो डॉट आइटम 3 जो है वो ग्रिड कॉलम स्टार्ट 2 से होगा एंड ग्रिड कॉलम एंड 4 पे होगा। बहुत बढ़िया, ये भी क्रिएट हो गया, क्या बात है। अब एक फूटर भी बनाना है, तो ये जो अपना 8 वाला है, और एक एक्चुअली अपना ज़्यादा हो रहा है बॉक्स, तो यहाँ पे जाके एक बॉक्स कम कर लेते हैं। एक बॉक्स से 2 बॉक्स ज़्यादा हो रहा था, 2 बॉक्स हम लेंगे कम कर लिया। अब 6 को हम लोग पूरा फुल कर देंगे। तो यहाँ पे आएंगे एंड डॉट आइटम बोलेंगे 6,
क्या बोलेंगे, डॉट आइटम 6, और डॉट आइटम 4 और 5 तो यहाँ पे ऑलरेडी अपने पोजीशन पे, तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलेंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट, एंड सेम ही ना, हेडर जैसा था, कॉलम 1 से स्टार्ट होके लास्ट तक जा रहा था, यहाँ भी 1 से स्टार्ट होके लास्ट तक जाएगा। तो ये देखो काफ़ी बढ़िया बन गया है। कुछ तो दिक्कत हुआ है, 1 मिनट। अच्छा, कॉलम 3 हम लोगों ने लिख दिया, कॉलम 6 लिखना था, कॉलम 6, बहुत बढ़िया। देख पा रहे हो क्या कितना बढ़िया यहाँ पे एक लेआउट क्रिएट हो गया है। यहाँ हेडर था, यहाँ पे साइड बार था, देखो हेडर, और यहाँ पे इसको बोल रहे थे साइड बार, फिर ये था अपना कंटेंट 1, फिर ये था अपना कंटेंट 2, एंड ये था अपना कंटेंट 3, एंड उसके बाद लास्ट में जो था अपना, ये था अपना फूटर। तो कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो कितना बढ़िया सुंदर सा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट वगैरह ये सेंटर में है, तो अब किसी बॉक्स में उसके अंदर के आइटम को सेंटर करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था आप लोगों को, उसको डिस्प्ले फ्लैग्स दे दो, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसके साथ ही साथ एक तरीका और आज मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है? वो ये है कि मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों को अलाइन आइटम्स का यूज़ करने बताया था, याद है क्या? हाँ याद तो है, बट इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अच्छा वो तरीका ना हम लोग लास्ट में सीखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा एक्चुअली। अभी हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बट एक्चुअली उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। बॉक्स में जाके हम लोग इसको बोलते डिस्प्ले ग्रिड, एंड ग्रिड देने के बाद हम लोग बोल देते प्लेस आइटम्स सेंटर। तो इससे होता क्या, जितनी भी चीज़ें सेंटर में आ जाती हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही बॉक्स जो है, अब बॉक्स को हम लोगों को एज ए ग्रिड ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एक एक बॉक्स है एज ए ग्रिड ट्रीट कर रहे हैं, उसके अंदर प्लेस आइटम सेंटर बोला हम लोगों ने। तो प्लेस आइटम सेंटर से हुआ क्या, एक ही क्योंकि बॉक्स था तो पूरा का पूरा विड्थ ले रहा था, उसके अंदर अलाइन आइटम्स भी सेंटर हो गया, जस्टिफाई आइटम्स भी सेंटर हो गया, तो पूरा सेंटर पे चला गया। खैर इसको देखते हैं, इस पर अभी मत जाओ, ठीक है। नहीं समझ में आया तो डिस्प्ले फ्लैग्स करो, एंड यहाँ पे अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्योंकि ये आप लोगों को आता है, ठीक है। तो देखो सेंटर पे आ गया। वो प्रॉपर्टी भी अभी हम लोग सीखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे वो काम करता है। तो देख रहे हो कितना अच्छा रिस्पॉन्सिव सा एक लेआउट क्रिएट हो गया। रिस्पॉन्सिव तो नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव तो ये होगा नहीं, ठीक है, इतना दूर तक ठीक है, उसके बाद फट जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस हम लोग देखेंगे अपने जो रिस्पॉन्सिव वाला लेक्चर होगा मीडिया क्वेरी का, पूरा डेप्थ में देखेंगे। जैसे इसको डेप्थ में डिस्कस किया वैसे उसको भी डेप्थ में डिस्कस करेंगे। रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम लोग काफ़ी बढ़िया से देखेंगे उसमें। तो इतना क्लियर है, हम लोगों को समझ में आ गया ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड कैसे काम करता है। अब ग्रिड कॉलम जो है ना एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जिसमें कि हम लोग ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम एंड एक साथ दे सकते हैं। मतलब ये ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम एंड दे रहे थे ना, यहीं पे हम लोग अगर सिर्फ ग्रिड कॉलम बोलें एंड ग्रिड कॉलम बोल के बोले 1/4, तो इससे होगा क्या, स्टार्ट होगा 1 से एंड एंड होगा 4 पे। ये 2 लाइन लिखने के बजाय हम लोगों ने एक लाइन में निपटा दिया इसको, तो देखो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी 2 लाइन में जो हम लोगों ने लिखा है उसको हम लोग देखो बिगड़ गया ना, एक लाइन में ला सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ग्रिड कॉलम एंड स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है 2 से स्टार्ट करना है, एंड जाना कहाँ तक है, 4 तक जाना है, तो 4 तक आ जाएगा ये। कुछ तो गड़बड़ हुआ। अच्छा ये ग्रिड रो के लिए था, तो ग्रिड कॉलम नहीं ग्रिड रो, ठीक है, ग्रिड रो तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना है, रो के लिए यूज़ करना है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी तो ग्रिड रो यूज़ कर लो, कॉलम के लिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो ग्रिड कॉलम यूज़ कर लो। और क्या यहाँ पे हम लोग स्पेस कम कर सकते हैं क्या, इससे भी काम करेगा? हाँ इससे भी काम कर सकता है। स्पेसिंग का कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग स्पेस दो ना दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मेट करोगे तो स्पेसिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। उसी तरह सेम इसके लिए भी कर सकते हो। एक जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ना वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो है अपना ग्रिड एरिया। ग्रिड रो हो गया, ग्रिड कॉलम हो गया, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी था। ग्रिड एरिया तो तगड़ा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, इससे आप लोग ग्रिड रो भी दे सकते हो, ग्रिड कॉलम स्टार्ट भी दे सकते हो, ग्रिड रो एंड भी दे सकते हो, ग्रिड कॉलम एंड भी दे सकते हो। मतलब रो का स्टार्ट और एंड भी दे सकते हो, कॉलम का स्टार्ट और एंड भी दे सकते हो। अच्छा हाँ ठीक है, कैसे देखो, तो यहाँ पे देखो ये लेता कैसे। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे 1 जो है, तो ये सबसे पहला होगा ग्रिड रो स्टार्ट। बस ये ध्यान में रखना है कि किस सीक्वेंस में आई है। जब सबसे पहला है ना तो सबसे पहला ये ग्रिड रो स्टार्ट के लिए है, ठीक है। दूसरा जो है ग्रिड रो एंड के लिए नहीं है, ये ग्रिड कॉलम स्टार्ट के लिए है। तो रो स्टार्ट, रो एंड, कॉलम एंड, इस तरह से काम करता है। रो स्टार्ट, रो एंड कॉलम एंड, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिड एरिया का भी यूज़ करके देख लेते हैं। लेट सपोज मुझे ये जो कंटेंट 1 है उसको मुझे ये चारों बॉक्स देना है, तो मुझे कॉलम में भी जाना पड़ेगा, रो में भी जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले तो इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो दूसरे कॉलम से चौथे कॉलम तक जाना है एंड दूसरे रो से चौथे रो तक जाना है। बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे आइटम 3 था, कौन सा आइटम था, आइटम 1 था, ठीक है, कंटेंट 1। तो आइटम 1 को जाके इसको कमेंट करेंगे
एंड मैं इसको बोलूँगा ग्रिड एरिया, और यहाँ पे बोलूँगा मैं कि फर्स्ट से स्टार्ट करो, एंड स्लैश स्लैश दे रहे थे ना इसमें भी, हाँ स्लैश स्लैश में भी दे रहे थे, ठीक है। फर्स्ट से स्टार्ट करो, मतलब ये जो पहला है वो किसके लिए हुआ, पहला हुआ अपना रो के लिए, हाँ रो स्टार्ट के लिए, दूसरा हो जाएगा कॉलम स्टार्ट के लिए। तो कॉलम स्टार्ट कहाँ से करना था, 2 से। एक्चुअली रो स्टार्ट भी 2 से ही करना था, कॉलम स्टार्ट भी 2 से ही करना था, रो एंड कहाँ करना था, 4 पे, कॉलम एंड कहाँ करना था, 4 पे। तो अभी ये देखोगे तो चारों बॉक्स कवर कर रहा होगा, कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, 2 से 4 तक, एंड ठीक है 2 से 4 तक इसको भी जाना चाहिए था, जो कि जा रहा है एक्चुअली। मतलब बाकी लेआउट के लिए थोड़ा सा बिगड़ गया है, बाकी काम ये परफेक्ट कर रहा है। अगर ध्यान से देखो तो देखो ये जो कंटेंट 1 है अपना, कंटेंट 1 को ही दिया था ना हमने। एक मिनट रुको, इसको वापस नॉर्मल करते हैं, किसी और के लिए यूज़ में लेके देखते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कंटेंट 1, ठीक है, तो कंटेंट 1 को 2 से स्टार्ट करना है एंड 4 तक जाना है, एंड दूसरे रो से स्टार्ट करना है एंड चौथे रो तक जाना है। बहुत बढ़िया। ग्रिड कॉलम, अच्छा 1 से 4 हम लोगों ने क्यों दिया है, ग्रिड कॉलम 1 से 4, अच्छा आइटम 1 पे हम लोग दे रहे हैं, तभी तो ये दिक्कत हो रहा है ना। कंटेंट 1 क्या है, कंटेंट 1 जाके हम लोगों को देखना पड़ेगा। कंटेंट 1 ये तीसरा आइटम है, तो तीसरे वाले आइटम को देना पड़ेगा ना एक्चुअली, ठीक है। तो इसको कमेंट करते हैं, हम लोग गलत जगह दे ही रहे थे। तो ग्रिड क्या था, ग्रिड एरिया, ठीक है। तो 2 सेकेंड रो से स्टार्ट करना था, थर्ड कॉलम से स्टार्ट करना था, सॉरी सेकेंड कॉलम से स्टार्ट करना था, 4th रो पे एंड करना था, एंड 4th रो नहीं एक्चुअली 4th लाइन, जो भी यहाँ पे लाइन के लिए, ठीक है। मैं अगर रो बोल रहा हूँ आप लोग लाइन ही समझना, बाकी आप लोग समझदार हो। तो सेकेंड वाले लाइन से स्टार्ट करना है, सेकेंड रो लाइन से, सेकेंड कॉलम लाइन से स्टार्ट करना है, 4th रो लाइन पे एंड करना है, 4th कॉलम लाइन पे एंड करना है, ठीक है। तो रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, रो एंड, कॉलम एंड, ठीक है। अब देखो ये परफेक्ट आ रहा होगा, चारों लाइन ले रहा है, ठीक है। तो देखो 2 से स्टार्ट हुआ 4 तक गया, एंड सेकेंड कॉलम से स्टार्ट हुआ 4 तक गया, एंड अब क्योंकि एक नीचे एक और बढ़ चुका है एक्स्ट्रा, तो इसलिए यहाँ पे रो एक्चुअली बढ़ चुका है, रो भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, इसके अंदर जो कंटेंट आ रहे थे वो नीचे आ गए, तो नीचे आने की वजह से फुटर और नीचे आ गया, तो जो रो लाइन था रो लाइन अपना बढ़ गया। बाकी आप लोग समझ रहे हो किस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अगर पूरा कॉलम में भी देना है, रो में भी देना है साथ साथ, तो ग्रिड एरिया का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ग्रिड एरिया का आप लोग ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो खैर इसको कमेंट करते हैं एंड इसको अनकमेंट करते हैं, तो जैसा था वैसा लग रहा होगा, तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो किसी भी आइटम को प्लेस करना है, ऑर्डर करना है, ऑर्डर देना है, जैसे फ्लैक्स में हम लोग ऑर्डर दे रहे थे, इसको फर्स्ट पे रखना है, इसको सेकंड पे रखना है, थर्ड पे रखना है, तो वहाँ पे तो ऑर्डर प्रॉपर्टी सिंपली यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे आप लोग ग्रिड एरिया का यूज़ करके बता सकते हो कि इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, ठीक है, क्लियर है इतना। फिर उसके बाद जैसे हम लोगों ने अलाइन आइटम, जस्टिफाई आइटम, अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट यूज़ किया था, वैसे ही अलाइन सेल्फ, जस्टिफाई सेल्फ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक सिंगल आइटम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेल्फ यूज़ करना होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, सिंगल वाले के लिए, ठीक है। तो अलाइन सेल्फ एंड जस्टिफाई सेल्फ, और उसके बाद प्लेस सेल्फ है, और बस ये एंड होता है। तो यहीं पे इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो एक काम करते हैं, ये जो हम लोगों ने लेआउट क्रिएट किया है एक्चुअली, इसको हम लोग बैक टू नॉर्मल करते हैं, और बैक टू नॉर्मल करने के लिए हम लोग यहाँ पे अब देखो कोड वगैरह जो है, तो जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट का कोड आप लोगों को मिल ही जाएगा, ठीक है। इसका कोड लेके आप लोग क्या ही करोगे, है ना, और बाकी कोड तो यहाँ पे आप लोगों को कोड के साथ ही मिल रहा है सारी चीज़ें, और प्रोजेक्ट का कोड लेना या जो हम लोग लेआउट्स वगैरह आगे बनाएंगे, डिस्कस करेंगे, उसका कोड लेना, इसका कोड मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, जो जैसा था वैसा हो गया। जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, ये सारी चीज़ें भी हटाते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स ये भी नहीं करना है, एंड इसको एक्चुअली 100 पिक्सल, एंड इसको भी 100 पिक्सल दे देते हैं वापस, तो ये अपनी औकात पे आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड इसको वापस 1 2 3 4 कर देते हैं, खैर चलो, तो बहुत बढ़िया। तो इस तरह का आ रहा है, अरे ये लाइन हरा कैसे हो गया, काफ़ी बढ़िया लग रहा है वैसे देखने में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग अलाइन आइटम्स या जस्टिफाई आइटम्स अगर कंटेनर में यूज़ कर रहे थे तो वो सारे पे अप्लाई हो रहा था, जितने आइटम्स थे सब पे अप्लाई हो रहा था। अब हम लोगों को क्या करना है, एक एक आइटम पे यूज़ करना है, ये आइटम की प्रॉपर्टी है जो भी मैं बता रहा हूँ। तो लेट सपोज मुझे आइटम 1 को, सिर्फ और सिर्फ आइटम 1 को कहीं और अलाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा अलाइन सेल्फ, ठीक है, सेल्फ अलाइन कर दो सेंटर। अलाइन सेल्फ करने से क्या होगा, वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से जस्टिफाई सेल्फ होता है, मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा जस्टिफाई सेल्फ, जस्टिफाई सेल्फ,
सेंटर, तो ये वर्टिकली भी सेंटर, सॉरी हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ गया। वर्टिकली तो सेंटर में आ ही गया था अलाइन सेल्फ करने से, वर्टिकली भी सेंटर में आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होता है। आप लोग ये दोनों ना यूज़ करके, जैसे कि मैंने प्लेस कंटेंट एंड प्लेस आइटम बताया था, यहाँ पे प्लेस सेल्फ कर लो, प्लेस सेल्फ, और इसको जैसे ही आप लोग बोलोगे सेंटर है क्या, नहीं ये सेंटर में है। ठीक है, उसी तरह आप लोगों को बोलना है कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में कर दो, बट वर्टिकली एंड में कर दो, मतलब अलाइन जो हो सेंटर में हो एंड जस्टिफाई जो एंड में हो, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। यहाँ पे अपना अलाइन सेल, जस्टिफाई सेल, प्लेस सेल कंप्लीट हो गया। आइटम्स की जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी हम लोगों ने डिटेल में देख ली हैं। बस यहाँ पे क्विक रिकैप देख लो आप लोग। क्विक रिकैप कुछ इस प्रकार है कि हम लोगों ने पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। पेरेंट को सबसे पहले तो ग्रिड बनाने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी करना होता है, ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड करते हैं। डिस्प्ले ग्रिड करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे अपना, एक बार ऊपर करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रो। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम देखा, ग्रिड टेम्पलेट रो देखा। इसमें अपना देख रहे थे कि कैसे अपना अगर एक एक बनाना है इक्वल विड्थ का, तो ऑटो करके दे सकते हैं, या 200 पिक्सल, 300 पिक्सल, 400 पिक्सल बनाना है तो वो भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे एक रिपीट फंक्शन भी हम लोगों ने देखा, रिपीट फंक्शन, रिपीट करना है तो। फिर इसी में हम लोगों ने एक फ्रैक्शनल यूनिट भी देखा, जो कि फ्रैक्शनली बांट रहा होता है। 2 फ्रैक्शन देना है, 1 फ्रैक्शन देना है, फ्रैक्शन में दे सकते हो। आप लोग चाहते हो कि कोई तीसरा नंबर का आइटम 2 गुना हो तो उसको 2 FR दे दो। आप लोग चाहते हो ये 1 FR हो, एक मतलब हो, बाकी 2 गुना हो तो 1 FR, 2 FR दे सकते हो, फिर 3 FR दे सकते हो, इस तरह से। तो रिपीट हम लोगों ने यूज़ किया। फिर इसमें अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई आइटम्स देखा। फिर उसी तरह से प्लेस कंटेंट देखा, प्लेस आइटम्स देखा हम लोगों ने, और उसी के साथ ये अपना ख़त्म हो गया। फिर गैप देखा, गैप में भी 2 तरह का था, रो गैप एंड कॉलम गैप। ठीक है, फिर उसके बाद पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ हो गई। आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ में हम लोग आए। आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट थी। आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट था लाइन पे जो वर्क कर रहे थे, ग्रिड रो स्टार्ट, ठीक है, एंड फिर ग्रिड कॉलम स्टार्ट, फिर उसी तरह से ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम एंड। फिर इसी का एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी था, रो को स्टार्ट और एंड एक साथ लिखना है तो आप लोग ग्रिड रो सिर्फ और सिर्फ यूज़ करो, स्टार्ट एंड दे दो। फिर ग्रिड कॉलम को एक साथ लिखना है तो कॉलम यूज़ करो, ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड एक साथ दे दो। फिर अगर चारों एक साथ लिखना है तो चारों एक साथ लिखने के लिए आप लोग ग्रिड एरिया का यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने अलाइन सेल्फ देखा, जस्टिफाई सेल्फ देखा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। और कुछ और भी है लेकिन वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। बस बचा क्या है वो देखो आप लोग, बचा बस इतना सा है कि यहाँ पे एरिया वाली प्रॉपर्टी अगर देखो तो मैंने एक तरीका बताया यूज़ करने का। यहाँ पे आप लोग स्पैन भी यूज़ कर सकते हो। स्पैन से होता क्या है, स्पैन सीधा सीधा बताता है कि सेकेंड वाले लाइन से स्टार्ट करो एंड 2 रो ले लो। सेकेंड वाले लाइन से स्टार्ट करो, ये किसके लिए था, रो के लिए था, रो लाइन। तो रो लाइन 2, कॉलम लाइन क्या है, कॉलम लाइन 1 है, तो रो लाइन 2 से स्टार्ट करो एंड कितना रो ले लो, 2 रो ले लो, बहुत बढ़िया। फिर कॉलम लाइन 1 से स्टार्ट करो, कितना कॉलम ले लो, 3 कॉलम ले लो। ये सीधा सीधा बोलता है कि इतना कॉलम ले लो, लाइन से मतलब ले ही नहीं, जितना कॉलम है ले लो, 3 कॉलम ले लो, 2 कॉलम ले लो, ठीक है, 2 रो ले लो। तो दूसरा रो से स्टार्ट हुआ, 2 रो ले लो। पहला रो कॉलम से स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद स्पैन 3 का मतलब है 3 कॉलम ले लो। तो ये कॉलम के लिए है, ये रो के लिए है, फिर अगैन यहाँ पे ये लाइन के लिए है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया से, बहुत डेप्थ में हम लोगों ने ग्रिड डिस्कस किया है। इतने डेप्थ में आप लोगों को शायद ही कहीं मिल पा रहा होगा। तो बढ़िया से अगर आप लोगों ने देखा है, ये पूरा फॉलो किया है, तो ग्रिड तो मेरी इतनी श्योरिटी आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, बाकी इस पर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, कुछ काफ़ी सिंपल से लेआउट्स बना के हम लोग देखेंगे। एंड फिर एआई के हेल्प से, जैसे कि हम लोगों ने फ्लैक्सबॉक्स में किया था, एआई के हेल्प से हम लोग लेआउट बना रहे थे, वैसे ही हम लोग इसमें भी बना पा रहे होंगे। अब ग्रिड का कुछ अगर एकदम सिंपल सा एग्जांपल दिखाऊं तो स्कूल फॉर यू में आप लोग आके देख सकते हो। यहाँ पे ये जो भी बनाया गया है ना, फ्लैक्सबॉक्स एंड ग्रिड का यूज़ करके ही बनाया गया है। यहाँ पे देखो, ये जो है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये ग्रिड का यूज़ किया हुआ है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। फिर ये जो है, ये भी ग्रिड का यूज़ किया हुआ है, ये भी ग्रिड ही यूज़ किया हुआ है। ठीक है, फिर जो हम लोगों ने स्कूल ट्यूब अभी नया, आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल ट्यूब नया क्रिएट हुआ है, यूट्यूब का एक्चुअली क्लोन है, तो ये भी हम लोगों ने, और इसका तो बैकएंड भी क्रिएट हो चुका है। यहाँ से हम लोग एक्चुअली बैकएंड मतलब वीडियो का बैकएंड नहीं, वीडियो तो हम लोग यूट्यूब से ही ले रहे हैं, लेकिन हाँ, ये सब जो हेडिंग वगैरह डाल रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम लोग बैकएंड से स्टोर कर रहे हैं, फ्रंट एंड से कोड करके नहीं डाल रहे हैं। एक पर्सन है जो कि हम लोग में टीम मेंबर हैं, जो कि बैकएंड से यहाँ पे, जैसे यूट्यूब में आप लोग पोस्ट करते हो ना, वहाँ पे ये अपना डालते हो, क्रिएटर का नाम डालते हो, हेडिंग डालते हो, वहाँ पे सर्च टैग्स वगैरह डालते हो, वैसे यहाँ पे भी हम लोग बैकएंड से डालते हैं, ये पोस्ट होता जाता है वीडियो। ठीक है, तो इतना वीडियो अभी हम लोगों ने डाल दिया है और धीरे धीरे वीडियोज़ आते जाएंगे।
तो ये भी ग्रिड से ही बना हुआ है और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है देखोगे तो। ठीक है, तो इस तरह की रिस्पॉन्सिवनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहता है, सबसे बड़ी बात ये है। अगर यहाँ ध्यान से देखो तो एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहता है, दिख रहा है क्या? ठीक है, देखो एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहता है। अब ये लैपटॉप थोड़ा लैग कर रहा है, बात अलग है, बट हाँ एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे मेंटेन है। तो काफ़ी बढ़िया से ये काम कर रहा होता है, देखो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ग्रिड वाला लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। डेप्थ में डिस्कस किया हम लोगों ने। इसके बाद ग्रिड पे प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, कुछ लेआउट्स बनाएंगे। एक लेक्चर में कुछ लेआउट्स ही लेके आऊँगा मैं, 7-8 लेआउट लेके आऊँगा, उसको बनाएंगे। एंड लेआउट बनाने के बाद फिर एक ग्रिड पे प्रोजेक्ट बनाएंगे एआई के हेल्प से, और वो बनने के बाद फिर कुछ चुन्नू मुन्नू से जो प्रॉपर्टीज़ बचे हुए हैं वो सारी चीज़ें देख के, एंड फिर आपको पता ही है किस पे जाएंगे, जावा स्क्रिप्ट पे। उसमें भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बने रहो, पढ़ते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।